अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद। प्रिय मित्रों, मेरे सज्जन साथियों, आज के इस शुभ सभा में मैं आप लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ बतलाना चाहता हूँ। हर मनुष्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मनुष्यों के लिए और सारे जिन्नों के लिए इस्लाम धर्म को पसंद किया है और इस्लाम धर्म को अवतारित किया है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान की आले इमरान की 19 नंबर आयत में फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, निसंदेह अल्लाह के निकट धर्म इस्लाम है। यानी वो धर्म जो अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है वो इस्लाम धर्म है। अब अगर कोई भी मनुष्य इस्लाम धर्म के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म लेके अल्लाह के पास जाएगा तो वो कदाप स्वीकार नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में फरमाया है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बला मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त किसी और धर्म को चाहे तो कदाप स्वीकार नहीं किया जाएगा और वो परले के दिन घाटा उठाने वालों में से होगा। प्रिय मित्रों, इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। इस्लाम धर्म के 5 आधार हैं, 5 स्तंभ हैं। सच्चा मुसलमान होने के लिए उन पर विश्वास करना, ईमान लाना और उन 5 आधारों के अनुसार कार्य करना, अमल करना आवश्यक एवं ज़रूरी है। तो हम ये जानें कि इस्लाम के आधार क्या हैं। इस्लाम के आधार 5 हैं। नंबर 1, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य के योग नहीं है तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम संदेशता और अल्लाह के दूत हैं। ये इस्लाम का पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ है 5 समय की सलात यानी नमाज स्थापित करना। तीसरा स्तंभ है ज़कात देना, जिसको हिंदी भाषा में धर्मादाय कहा जाता है। चौथा स्तंभ है रमज़ान मुबारक के सौम, व्रत यानी रोज़े रखना। 5वां स्तंभ और 5वां आधार है कि अगर कोई मुसलमान हज करने की शक्ति रखता है तो हज करना। ये इस्लाम के 5 आधार और इस्लाम के 5 बुनियाद हैं। प्रिय मित्रों,
आपने ये जाना कि इस्लाम के 5 आधार हैं। इन 5 आधार में से पहला आधार ला इलाहा इल्लल्लाह है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास नहीं, या अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजा के योग और लायक नहीं है। आज मैं आप लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का संक्षिप्त अर्थ बतलाना चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह का अनुवाद और साधारण अर्थ ये है कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं है। उपासना के योग, उपासना के लायक, इबादत के लायक केवल मात्र वो अल्लाह ताला है जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सूर्य एवं चंद्र को बनाया और संसार की सारी वस्तुओं का जन्मदाता, सृजनहार, पालन पोषण करने वाला और तथा पालनहार है। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ ये है कि हम इस बात को स्वीकार करें, इकरार करें, सच्चाई के साथ मानें कि किसी प्रकार की कोई भी उपासना या पूजा या इबादत हो, किसी प्रकार की कोई भी उपासना, कोई भी पूजा हो, उन सारी इबादतों का, उन सारी पूजाओं का हकदार, अधिकार केवल अल्लाह ताला है। और इसी बात पर जमे रहना और इसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना और अमल करना। अल्लाह ताला की उपासना करते हुए अल्लाह पाक के साथ अल्लाह की उपासना में, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की खूबियों और गुणों में अल्लाह की किसी रचना को किसी प्रकार भागीदार ना बनाना, शरीक ना करना। इसीलिए कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में कि इसका अर्थ है ला माबूदा बिहक्किन इल्लल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा, अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत का अधिकारी या हकदार नहीं है। अगरचे कुछ लोगों ने इसका दूसरा अर्थ बतलाया है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई मौजूद नहीं है अलावा, लेकिन वो सही माना नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 के अंदर फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिक। विश्वास के साथ, यकीन के साथ इस बात का ज्ञान प्राप्त कर लो, इस बात को जान लो कि ला इलाहा, कोई सत्य उपास्य नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी सत्य उपास, पूजा के योग, उपासना के लायक, इबादत के लायक नहीं है। वस्तगफिर लिज़ंबिक, अपने पापों के सिलसिले में अल्लाह ताला से क्षमा मांगो, अपने गुनाहों के बारे में इस्तिग़फ़ार करो। प्रिय मित्रों, ला इलाहा इल्लल्लाह का
अर्थ समझने के बाद आप ये कहते होंगे और समझते होंगे कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई उपासना के लायक, इबादत के लायक, पूजने के लायक, मांगने के लायक, प्रार्थना करने के लायक, निर्भर के लायक, भरोसा के लायक अगर कोई है तो मात्र अल्लाह है, अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं है। आप इस प्रकार इसको समझिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में दो भाग है। ये अरबी जो शब्द है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें दो भाग है। पहला भाग है ला इलाहा, दूसरा भाग है इल्लल्लाह। ला इलाहा गोया इसके अंदर इनकार नकारना है, दूसरी चीज क्या है, स्वीकरण करना और साबित करना, इनकार और इस बात। पहले भाग में ला इलाहा इल्लल्लाह में नकारा गया है, इनकार किया गया। ला इलाहा, कोई सत्य भगवान नहीं, कोई, ना कोई संदेष्टा, ना कोई देवदूत, ना कोई देवी देवता, ना कोई ऋषि मुनि, ना कोई वली, ना कोई फकीर, ना कोई पेड़, ना कोई पत्थर, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु ये पूजा के लायक, पूजा के योग्य नहीं है, कोई भी। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में दो भाग है। ला इलाहा एक भाग जिसके अंदर नकारा गया है कि कोई भी उपासना के लायक नहीं है, पूजा के योग्य नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। इल्लल्लाह, इसके अंदर स्वीकरण किया गया है, तस्लीम किया गया है, साबित किया गया है कि अल्लाह ही उपासना के लायक है, इबादत के लायक है। अब जब आपने ये बात समझी कि पूजा के योग अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो आप इस आयत को थोड़ा समझने की कोशिश करें। शुभ कुरान के सूरह बकरा की आयत नंबर 256, इसका अनुवाद जाके पढ़ लेंगे, इसका तर्जुमा पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है, फमन यकफिर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुथक़ा। सुभान अल्लाह, ये शुभ कुरान है जो अल्लाह का कलाम है। इस कलाम में अल्लाह ताला ने फरमाया, फमन यकफुर बित्तागूत, जिसने तागूत का इनकार किया, तागूत को नकारा, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह ताला पर ईमान लाया, विश्वास किया, आस्था किया, फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुथक़ा, तो उसने मजबूत कड़े को थाम लिया। तो तागूत का इनकार करना और अल्लाह पर ईमान लाना, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ है। तागूत किसे कहते हैं? अल्लाह के अतिरिक्त जिन चीज़ों की भी उपासना होती है, जिन वस्तुओं की भी पूजा होती है और वो इस पूजा से प्रसन्न है, वो तागूत हैं, वो तागूत हैं। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ने कहा है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और अल्लाह ताला ने ये फैसला फरमा दिया है, ये निर्देश एवं आदेश दे दिया है कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा ना करो। अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम उपासना ना करो, तुम पूजा ना करो, तुम इबादत ना करो, इल्ला इय्याह, सिवाय अल्लाह के। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ हुआ कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई भी सत्य
सत्य उपास नहीं है। मेरे मित्रों और साथियों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जिसको कलमा इखलास कहा जाता है, इसी को लेके सारे संदेष्टा आए, सारे संदेष्टा इसी निमंत्रण को लेकर के आए, इसी दावत को लेकर के आए। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वलक़द बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने सारी समुदाय के अंदर संदेशता भेजा, ये संदेश दे करके कि लोगों तक पहुंचो, अल्लाह ताबुदू, वलक़द बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, कि अल्लाह ही की उपासना करो, मात्र अल्लाह ही की उपासना करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से दूर रहो, तागूत से भागो। और सारे नबियों का यही संदेश था, सारे पैगंबरों का, संदेशताओं का यही संदेश था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो सफल हो जाओगे, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो सफल हो जाओगे। और अल्लाह के अंतिम संदेशता जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ ये बतलाया कि ईमान की इतनी शाखें हैं, उसी में बतलाया अअलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बुलंद ब्रांच और शाख ला इलाहा इल्लल्लाह है। और मेरे मित्रों, यहाँ ये भी समझ लो कि अगर कोई मनुष्य अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, सिर्फ ज़बान से, हृदय में इसका आस्था नहीं रखता, इस पर विश्वास नहीं रखता, इससे प्यार और मोहब्बत नहीं करता, इस कलमे तौहीद के अनुसार वो अल्लाह का आज्ञा पालन नहीं करता, और अगर कोई भी मनुष्य अल्लाह की उपासना में, अल्लाह के अधिकार में, अल्लाह की किसी रचना को भागीदार करता तो मुसलमान नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की रिवायत है, रावी हदीस उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिस मनुष्य की मृत्यु इस बात पर हुई कि वो जानता है अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सत्य उपास मात्र अल्लाह है, इबादत के लायक केवल अल्लाह है, दखलल जन्नह, तो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, स्वर्गवासी होगा। यहां क्या बतलाएगा, मम्मात वहुवा यअलम, वो जाने। आज बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मर्द हो या औरत, ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ नहीं जानते, जबान से पढ़ते। और सत्य बात यह है कि अगर कोई भी मनुष्य ला इलाहा इल्लल्लाह पर अध्ययन करे, गौर करे और इसके अर्थ को समझ जाए, तो वो उसका आचरण ये कहेगा, उसकी फितरत ये कहेगी कि हर प्रकार की उपासना मात्र अल्लाह के लिए है, अल्लाह की उपासना में कोई भागीदार और कोई शरीक नहीं है। प्रिय मित्रों और साथियों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ हुआ। अब यहां एक बात आपको और बतलाता चलो मैं, जो बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह के सही होने के लिए कुछ चीज़ों का मानना और उसी के अनुसार चलना ये अनिवार्य है। अगर हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, नहीं मानेंगे, तो कभी भी हम मुस्लिम नहीं हो सकते, और जब हम मुस्लिम नहीं हो सकते हैं तो हम स्वर्गवासी नहीं हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये मानना और इस पर आस्था रखना, यकीन रखना कि सारी उपासनाएं केवल अल्लाह के लिए की जाएं,
अर्थात मनुष्य का सोम, सलात, हज, ज़कात, धर्मादाय, सदका खैरात, प्रार्थना, दुआ, भरोसा, आशा, उम्मीद, हर प्रकार की प्रार्थना केवल अल्लाह ताला के लिए की जाए और अल्लाह की उपासना में किसी भी सृष्टि को, किसी भी रचना को कदाप भागीदार ना बनाया जाए। दूसरी चीज़, अल्लाह तथा उसके दूत संदेष्टा की दी हुई उसकी सूचना को स्वीकार किया जाए। समस्त बातों पर पूर्ण विश्वास रखा जाए। अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के अंतिम संदेष्टा आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों की सूचना दी है उस पर विश्वास किया जाए, यकीन किया जाए और उस पर उसी के अनुसार चला जाए। तीसरी बात, अल्लाह ताला के अतिरिक्त, जरा ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ताला के अतिरिक्त जिन जिन वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की पूजा की जाती है, उनकी भक्ति तथा उपासना की जाती है, इसको नकारना, इसका इनकार करना। इसीलिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़रा बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह हरमा मालुहु व दिमाउहु व हिसाबुहु अलल्लाह, रवाहु मुस्लिम। अंतिम संदेशता का ये निर्देश है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह के अतिरिक्त जिन वस्तुओं की पूजा की जाती है उसका इनकार किया, उसको नकारा, तो उसका माल तथा उसका रक्त हराम हो जाता है और उसका लेखा जोखा और उसका हिसाब किताब अल्लाह पर हो जाता है, अल्लाह पर है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुथक़ा, सूरह बकरा की आयत नंबर 56, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसने तागूत को नकारा तथा केवल अल्लाह ताला पर विश्वास रखा तो उसने मजबूत कड़ा दृढ़ सहारा थाम लिया। प्रिय मित्रों और साथियों, चौथी चीज़ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पवित्र कलमा के अनुसार अल्लाह पाक तथा उसके अंतिम संदेष्टा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करना। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नहीं कि हमने जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मुस्लिम हो गए, जबकि हमारा कोई भी कार्य इस पवित्र कलमे के अनुसार ना हो, तो ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता है। इसलिए इस चौथी बात पर ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, मेरी बहनों। मैं संसार के सारे मुसलमानों तक, विशेष रूप से सारे मुसलमानों तक जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, मुसलमान मानते हैं, उन तक ये संदेश, ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। वो ये है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के अनुसार अल्लाह ताला तथा उसके अंतिम संदेष्टा, अंतिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करना, जैसा कि अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में फरमाया है, फ़इन ताबू व आक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़का फ़ख़ल्लू सबीला, सूरह तौबा आयत नंबर 5, कि अगर लोग अल्लाह ताला के साथ भागीदार बनाने में से तौबा कर लें और सलात यानी नमाज स्थापित करने लगे,
ज़कात यानी धर्मादाय देने लगे, फ़खल्लू सबीलहुम, तो उन्हें छोड़ दो, उनको कत्ल ना करो। तो इससे पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ ये भी है, उसकी चाहत ये भी है कि जो अल्लाह ने निर्देश आदेश दिया है और जो अंतिम संदेशता ने निर्देश और आदेश दिया है उसका पालन किया जाए। जहां पालन करने का आदेश दिया है वहां पालन किया जाए, जहां आज्ञा पालन का आदेश दिया है वहां आज्ञा पालन किया जाए। और जिन कारों से, जिन कामों से, जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने और अल्लाह के अंतिम संदेशता ने हमें रोक दिया है उससे रुक जाए। जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह ताला ने अपने अतिरिक्त, अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना, किसी गैर की उपासना करने से मना किया है। हर प्रकार की उपासना अल्लाह ताला के लिए किया जाए, इसका आदेश दिया है। इसलिए मेरे मित्रों और साथियों, इस बात को समझो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ क्या है और इसकी चाहत क्या है। और जो मनुष्य ला इलाहा इल्लल्लाह के अर्थ के अनुसार अपना आस्था रखेगा, उसी के अनुसार अपना कार्य करेगा, उसी पर निर्भर रहेगा, वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह के विरुद्ध, ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपासना के लायक नहीं, कोई पूजा के योग नहीं, कोई पूजनीय नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, जो इसके विरुद्ध आस्था रखेगा, अकीदा रखेगा या अपने कार्य करेगा, वो नरक में जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसको शिर्क कहा जाता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि जिसने भी अल्लाह ताला के साथ किसी वस्तु को, किसी देवी देवता को, किसी को भी भागीदार बनाया तो उसका ठिकाना नरक है और उसके ऊपर स्वर्ग हराम है और वो अत्याचारी है। और अत्याचारी के लिए कोई सहायता करने वाला, सहयोग करने वाला नहीं हो। हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ला इलाहा इल्लल्लाह के अर्थ को समझा दे और जिन कामों से, जिन चीज़ों से ला इलाहा इल्लल्लाह का पवित्र शब्द, पवित्र कलमा, कलमे इखलास, कलमे तौहीद टूट जाता है, उससे हम सबको बहुत दूर रखे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।